तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की नए संस्करण की बुक है रीजनिंग की। तो इस वाले बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक दिए गए हैं वो सभी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आने वाले जो आपके एग्जाम है आरआरबी एलपी आरआरबी जेई से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपका आने वाली और वैकेंसी है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी 100% आएंगी, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है ये आप पहले से तैयारी इस वाले बुक का फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर आपका देखिए आज की इस वीडियो में जो आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक है, तो वो चैप्टर आपका आपके सामने स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो यहाँ हमने जो चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 16 और इसे चैप्टर नंबर 16 जो आपका क्या है क्रम में बैठने की व्यवस्था, इंग्लिश में बात करें तो इसे हम सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर मिल जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले टाइप में देख लेते हैं जो आपका टाइप 1 में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आपका रेलवे में अब तक जितने भी रीजनिंग के जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास चैप्टर ये क्या है क्रम में बैठने की व्यवस्था। तो क्रम में बैठने की व्यवस्था से जितने भी टाइप क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी का इसमें आपका दिया गया है। तो हर एक टाइप को आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताएंगे और इसको ट्रिक से कैसे लगाना है वो भी आपको करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया है। तो इसमें देखिए टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे। इसमें दिया है कि 6 सहेलियाँ ऋचा, शोभना, उर्मिला, सौड़ा, पूर्णिमा और काव्या किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। सौड़ा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हैं। ऋचा और सौड़ा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेंच पर बैठी हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे बेंच पर बैठी हैं या तो क्या होगा स्टेडियम में बैठी होंगी या कोई स्टेडियम में बैठा हो, ठीक है, या वाचिंग मूवी, ठीक है, वाचिंग मूवी, ठीक है, या तो मूवी देख रहे हो। तो बेंच पर बैठे हैं या स्टेडियम में बैठे हैं या वाचिंग मूवी है देख रहे हैं, मूवी को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है वो पंक्ति में ही बैठे हैं, ठीक है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछे कि बेंच पर बैठे हैं या स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब आपको ये लगा लेना है कि कुल मिलाकर के ये पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, 2 पंक्ति मान कर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पहली पंक्ति मान लिया, ठीक है, पहली पंक्ति यानी कुल कितने हैं 6 सहेलियाँ हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये हो गया, ये पहली पंक्ति हो गई। इसी प्रकार से आपको दूसरी पंक्ति मान कर चलना है, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बैठने की व्यवस्था है वो पहले से क्लियर नहीं है कि कौन किस स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो इसमें से चाहे ये गलत हो जाएगा चाहे ये गलत हो जाएगा, कोई एक पंक्ति क्वेश्चन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, और यहाँ से ये आपका छठा हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो 6 सहेलियाँ हैं, तो 6 आपको व्यक्ति को बैठाना है, ठीक है। और इसमें आपका ये कहा है कि जो इनके मुख हैं वो आपके क्या हैं दक्षिण दिशा की तरफ। ये तो ये आपका उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण, ये पूरब और ये आपका क्या होगा पश्चिम। तो इनके मुख जो क्या है दक्षिण दिशा में है। तो ऐसे आपको इस टाइप से कर लेना है कि ये जो इनका मुख है यानी जो मुँह है वो आपका क्या दक्षिण दिशा में करके बैठे हैं। तो ऐसे आपको, ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आपका क्या दिया है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कहा है कि बेंच पर बैठे हैं उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं, ठीक है। अब इसमें कहा है पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं, ठीक है। तो 4 सहेलियां बीच में देखिए 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अब आपको क्लियर नहीं है कि पूर्णिमा और ऋचा को कहाँ बैठाना है का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली पंक्ति में अगर हम यहाँ पर पूर्णिमा को बैठा देते हैं, ठीक है, पूर्णिमा को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, और ऋचा को यहाँ बैठा देते हैं। तो दूसरी पंक्ति में हम क्या करते हैं बदल देते हैं, ऋचा को यहाँ पर बैठा देते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है कौन कहाँ पर बैठा है, ठीक है। पूर्णिमा को क्या करते हैं यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें आपका आगे क्या दिया है। तो देखिए कह रहा है कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 सहेलियाँ बैठी, तो 1 2 3 4
1 2 3 4। अभी तक क्या आपका है, ये दोनों पंक्तियाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से एक पंक्ति गलत हो जाएगी अभी जब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि सौड़ा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कह रहा है कि सौड़ा जो है पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो ये इस तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो बाएं इनका इधर होगा, दाएं इधर होगा। तो अगर हम पूर्णिमा के बाएं तरफ चलेंगे तो इस तरफ कोई सीटें नहीं है, ठीक है। तो इस तरफ अगर कोई सीट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी वाली जो पंक्ति है वो आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरी पंक्ति आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। जो दूसरी पंक्ति गलत होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली पंक्ति ही हमको फॉलो करना है, पहली पंक्ति ही करेक्ट होगी और इसी को लेकर चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि जो सौड़ा है पूर्णिमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। तो पूर्णिमा का बायां इधर है, तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, यानी सौड़ा कहाँ पर बैठी है, यहाँ बैठी है, बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा है ऋचा और सौड़ा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ काव्या बीच में बैठी है और उसके बाद यहाँ पर ऋचा और यहाँ पर सौड़ा है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ऋचा और सौड़ा है वो काव्या के क्या है, ठीक बगल में बैठी हैं। तो काव्या को आपको क्या करना, बीच में बैठा देना है, ठीक है, यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा है कि पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है कि पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठे थे। इसका मतलब ये है कि उर्मिला को हमको यहाँ बैठा देंगे और शोभना को यहाँ बैठा देंगे, तो ये देखिए पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के क्या होंगे, ठीक बगल में बैठ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्य निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। तो उर्मिला का बायां इधर होगा, चौथा स्थान कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कौन बैठा, ऋचा। तो यहाँ पर लिख देते हैं उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे ऋचा बैठी है। तो कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा, आप करेक्ट देख लेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो आपका सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपको लगाने हैं। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर प्ले करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्ले है, आप उसको देखें। चलिए अब आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। कार्य 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कह रहा है कि जो ऊपर से यानी का यहाँ क्या दिया है, शीर्ष से 6वां स्थान कौन है, पारुल। पारुल जो है वो शीर्ष से 6वां स्थान है, ठीक है। दाएं बाएं का मतलब ये नहीं हो आपको साधारण दाएं बाएं ही पूछेगा, ऊपर नीचे भी पूछ सकता है। तो पारुल क्या शीर्ष से 6वां स्थान, इसका मतलब ये बाएं से 6वां स्थान है, ठीक है। और नीचे से कौन है, अब इसमें कहा है कि सौम्या क्या है, नीचे से 19वां स्थान है। नीचे से 19वां स्थान किसका है, ये सौम्या का है, यानी इसका मतलब ये क्या है, ये दाएं से 19वां स्थान है। अब बीच में पूछ रहा है, बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं इन दोनों के बीच, 1 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन लगाने से पहले हमने फार्मूला यूज करेंगे, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मीडियम, यानी बीच में कितने बैठे हैं, यही आपको बताता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र आपका इसमें ये है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2, ये आपका दूसरा फार्मूला है, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको बता दें कि अगर टोटल क्या है, बड़ा है a प्लस बी से, तो हम ये जो फार्मूला होता है ये अधिकतम का होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूला अधिकतम का होता है और ये फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम का होता है, ठीक है। अगर टोटल बड़ा है a प्लस बी से, a प्लस बी का मतलब ये है कि दायां और बायां मिला करके, जैसे अगर हम चेक करें टोटल हमारे पास कितने हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो 23 छात्र टोटल हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 23 छात्र हैं। तो 23 इज ग्रेटर देन a प्लस बी है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो 19 प्लस 6 कर लेते हैं, किसी को a किसी को b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कि a प्लस बी आपको करना ही करना है, ठीक है। 23
इज ग्रेटर देन 9 छप कितना होगा यानी 25, तो ये तो बड़ा ही नहीं है, ठीक है, 23 बड़ा ही नहीं है किससे 25 से, तो यानी छोटा हो गया। तो छोटा होने का मतलब ये हुआ कि अब ये वाला आपका अधिकतम का फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला कौन सा लगेगा, न्यूनतम का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लिखते हैं 23 है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट आपका कौन सा है छठा, और राइट आपका क्या है 19वां, m+2, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे बढ़ा करके, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा -m और -2 हो जाएगा, ठीक है। 23 ये हुआ, और 25 में से 2 घटा देंगे 23 और -m, और सॉल्व करते हैं बढ़ा करके, इसको इधर लेकर आएंगे, 23 - 23 हो जाएगा -m, यानी कट गया m का मान 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके पूछा था नहीं कि इनके मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको देखेंगे क्वेश्चन में इसमें पूछा था कि छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे, कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे, तो आपका कितना हो जाएगा ए, यानी 0 स्थान थे, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया। चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर समझेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले जो है इसको लिख लेते हैं, कौन कौन है, ए के जी डी एच और उसके बाद क्या है वाई है, ठीक है। ये आपका क्या है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपको हमेशा से हमने कहा कि 2 पंक्ति आपको मानकर चलना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, कुल कितने व्यक्ति हैं 6 हैं, और चौथा, पाँचवा और छठा इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा ये होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपका क्या है कि इनके जो मुंह हैं, यानी मुख जो उत्तर की ओर करके बैठे, तो डायरेक्शन हमने पहले आपको बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये इधर पश्चिम हो गया। तो ये इनके जो मुख है ये क्या है, उत्तर की ओर करके बैठे, तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से आपका जिस ओर मुँह करके बैठे उसी तरीके से आपको एरो का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें आपका क्या दिया है। अब इसमें आगे क्या क्या कहा है कि के पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है। अब आपको ये क्लियर नहीं है कि के इस सिरे पर है कि इस सिरे पर है, तो मान कर चलते हैं यहाँ पर के को बैठाते हैं किसी एक सिरे पर, यहाँ पर के को यहाँ बैठा देते हैं, इस पंक्ति में यहाँ बैठा देते हैं और इस पंक्ति में यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए अब ये बढ़ाते हैं आगे, आपका क्या दिया है, के पंक्ति किसी एक सिरे पर है, ठीक है। वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, वाई जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो के अगर दाईं ओर चलेंगे, इधर कोई पंक्ति नहीं है इस वाले फिगर में, इस वाले पंक्ति में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में चलेंगे तो तीसरे स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा, वाई यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे क्या कहा है, दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, अगर हम ए को यहाँ बैठा देते हैं तो बाईं ओर इसका बायां इधर पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पे वाई बैठा है। चलिए बढ़ाते हैं आगे, डी और एच अगल बगल बैठे हैं। चलो ये क्लियर नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यही तो होगा जी, तभी तो ठीक बगल में होगा। चलिए जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डी है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बायां इधर पहला, दूसरा, तीसरा, डी यहाँ पे बैठा है, तो एच भी यहीं कहीं बैठा होगा, क्योंकि यही एक खाली सीट है। तो कहा भी था कि डी और एच आप अगल बगल बैठे हैं, तो अगल बगल बैठे ही हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो के दाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है, के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, डी। तो राइट विकल्प आपको देख लेना है कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ए नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं, क्या दिया और आपके आपसे। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद क्या दिया है जी, ठीक है। ये 7 व्यक्ति हैं और इसमें आपका दिया क्या है
इसमें आपका ये दिया है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं जिसमें 7 व्यक्ति रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें कहा है कि जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये आपको नोट करना है कि ए और जो जी के व्यक्ति हैं वो ए और जी के बीच क्या है, केवल 3 व्यक्ति ही बैठे हैं। ठीक है, चलिए ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ए को यहाँ रखते हैं और जी को यहाँ रखते हैं तो इनके बीच क्या है, 3 व्यक्ति हैं, और ए के बाईं ओर क्या है, 2 व्यक्ति भी बैठे हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि एक ही पंक्ति में क्या होगा कि सेम एक ही पंक्ति से क्या होगा, क्वेश्चन फॉलो कर लेगा, तो दूसरी पंक्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दायां बायां ऐसा नहीं पूछा है कि दूसरी पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए ए के बाईं ओर हमने 2 व्यक्ति बैठा दिया। ठीक है, आगे आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एफ जो है जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जो एफ है यानी एफ जो है वो जी के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी एफ यहाँ बैठेगा नहीं। ठीक है, ये क्लियर है कि एफ का स्थान ये नहीं है। चलिए देखते हैं, नहीं बैठा है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो अगर हम ई को यहाँ रख लेते हैं तो दाएं और इसका दायां दूसरे स्थान पर एफ आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एफ कह रहा है ना कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें आके क्या दिया है, कह रहा है कि सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है सी जो है बी के बाईं ओर, बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो सी है, ठीक है, वो आपका क्या है, बी के दाईं ओर, तो दाएं तो आपका इधर होगा। ठीक है, सॉरी दाएं की बात कहा है। ठीक है, जो सी है वो आपका क्या है, दाएं इस तरफ, तो यानी इस तरफ ठीक बगल में बैठा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी को बैठा देते हैं, तो सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तभी तो होगा, क्योंकि जो आपका कहा क्या है, इसमें आपका ये कहा है कि जो सी है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सी जो बी के दाईं ओर क्या है, ठीक बगल में आपका बैठ जाएगा। अब इसमें आगे क्या कहा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखिए हमने कौन बच रहा है, देखिए ई एफ को हमने बैठा दिया। चलिए ई एफ को हमने बैठा दिया। ठीक है, और ए बी को भी बैठा दिया, ए बी को बैठा दिया, सी को भी बैठाया है हमने, और जी को भी बैठाया है, तो डी बच रहा है। तो ये आपका बाएं सिरे पर कौन बैठा है, इसमें पूछा है कि कह रहा है कि आप देखेंगे तो इसमें आपका दिया कह रहा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, सिरे पर कौन बैठा है, डी बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही पंक्ति से क्या होते हैं, क्वेश्चन लग जाते हैं, दूसरी पंक्ति बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसमें आपका क्या था कि शुरुआत में ऐसा नहीं पूछा था कि ए और जी के, अब ऐसा क्वेश्चन ही था कि ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति आपको रखना था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि एक ही पंक्ति से काम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि आप एक ही पंक्ति से बना लेते हैं कि 2 पंक्ति, हालांकि हमेशा अगर 2 पंक्ति लेकर चलेंगे, शुरुआत एक ही पंक्ति से होती है, बाद में अगर क्वेश्चन सर्टिफाइड नहीं हो रहा है एक पंक्ति से, तो दूसरी पंक्ति बनानी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया, कह रहा है कि इसमें पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी, यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू आर एस टी और उसके बाद क्या दिया है और यू। ठीक है,
नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे। कुल कितने व्यक्ति हैं आप देखेंगे 6। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और बढ़ा लेते हैं 6ठा हो गया। और ये आपके क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये पहली पंक्ति हो गई और दूसरी पंक्ति भी बना सकते हैं इसी तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 6ठा, ठीक है। ये भी आपके क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें कह रहा है कि पी और यस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। चाहे पी को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो यस को यहाँ, या तो यस को यहाँ बैठा देते हैं, पी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिरा तो मालूम नहीं है कौन किस सिरे पर बैठे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि टी पी के ठीक बगल में बैठा है। जो टी है, टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा है। तो टी को यहाँ बैठा देते हैं, इधर वाले में यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे का प्रयोग करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका बैठा दिए। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा है, जबकि यू यस के ठीक बगल में बैठा है। यू क्या है, यस के ठीक बगल में, यू को यहाँ बैठा देते हैं, तो यहाँ भी यू को बैठा देते हैं, ठीक है। यू यस के ठीक बगल में बैठा। क्यू और यस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब कह रहा है कि क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एक व्यक्ति यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्यू और यस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो एक ही व्यक्ति यहाँ भी बैठा है, ठीक है। चलिए, आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है। आर के अलावा ठीक, अगर आर को हम यहाँ बैठा देते हैं और आर को यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि यही एक ही खाली स्थान बचा है। तो आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो आर के अलावा देखिए, क्यू के बगल में आर है और यू है। तो आर के अलावा आर को छोड़ करके तो यू बैठा है। इसमें भी आप देखिए आर को छोड़ करके यू बैठा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में यू बैठा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो पश्चिम का मतलब इधर इन लोगों का जो भी है, इन लोगों का मुख क्या होगा, पश्चिम की तरफ ही होगा, ठीक है। ऐसे अभी क्लियर नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। ये आपका तो पश्चिम की तरफ यानी इस तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सब दर्शक दीर्घा में पश्चिम को मुख करके बैठे हैं। पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो बायां इधर, क्योंकि ऐसे बैठे हैं तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो अगर हम मुख्य अतिथि को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, मुख्य अतिथि को कहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं, तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे पी बैठा है, यानी पी यहाँ बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको पूरा कंप्लीट रीड करना है। तो जब पूरा रीड करेंगे तो एक टॉपिक आपका ये भी दिया है, कह रहा है कि पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। अब इधर कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है। तो ये आपको पहले से रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा दिए हमने। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है क्यों पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्यों जो है पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यहाँ पे बैठा है, ठीक है। यहाँ बैठा दिए। अब कह रहा है कि क्यों के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यों के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि कितने लोग दाईं बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 लोग बैठे हैं। तो क्यों के दाईं ओर बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्यों के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। यानी इधर आपको कितने बैठने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये हुआ, ठीक है। तभी तो 1 कम होगा, इधर 4 है तो उधर 3 है, ठीक है। बैठे व्यक्ति संख्या 1 कम है। पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, तो पी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिख देंगे, दर्शक दीर्घा में कुल 8 व्यक्ति बैठे हैं। दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं,
8 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। आते क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया कि यदि शब्द लैमिनेंट, इसमें क्या दिया है LAM, उसके बाद क्या दिया है ENT। ठीक है, ये दिया है कि सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम यानी वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, मतलब कितने अक्षर की स्थिति क्या होगी, वो सेम टू सेम उसी जगह पे होंगी जैसा आपका वर्ण का क्रम होता है। ठीक है, तो पहले क्या आता है आपका A, तो A हो जाएगा। उसके बाद ABCDE। ठीक है, अब यहाँ पर E आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर EFGHIJKL, यल तो मिल गया तो यल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद LM आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद N, उसके बाद T। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखने को आया कि इनके कौन कौन से स्थान क्या हैं अपरिवर्तित हैं। तो ये देखिए, ये जो 2 है इनके स्थान क्या है, अगर n यहाँ पर था तो n भी इसी स्थान पे है और इसी स्थान पे है, तो यानी इसका मिलाकर कुल मिलाकर के B वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके क्रम क्या हैं, 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं। ठीक है, 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ऐसे हैं जिनका क्या है, वो क्रम क्या है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं, क्या दिया है। करा 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कुल कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति, और ये सभी व्यक्ति क्या हैं, 30 व्यक्ति क्या हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, मनोज आगे से 11वें स्थान पे है। मनोज क्या है, आगे से 11वां स्थान है। ठीक है, मनोज का आगे से कौन सा 11वां स्थान है, यानी बाएं से। ठीक है, बाएं से 11वां स्थान है। ठीक है, और इसमें आगे कहा है कि शाहीन पीछे से 7वां स्थान पर खड़ा है। ठीक है, अब शाहीन जो पीछे से ये 7वां स्थान पे है, यानी दाएं से, और ये कौन है, शाहीन है। शाहीन दाएं से 7वां स्थान पे है। चलिए, पीछे से यानी दाएं 7वां स्थान पर खड़ा है। नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। अब यहाँ पर नीरज है, वो क्या है, शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, यानी नीरज का स्थान क्या हो जाएगा, दाएं से 8वां हो जाएगा। ठीक है, 8वां हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, नीरज और मनोज के बीच तो कुल कितने हैं, 30 हैं। 30 में से ये दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे इसमें 30 माइनस, यानी 19। 30 में से 19 को घटा देंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यानी 11। कितना हो जाएगा, 11। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। करा कि यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रमम यानी वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। डायरेक्ट TIR, उसके बाद क्या दिया है ECT। ठीक है, अब इनको वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और इसमें ये चेक करना है कि कौन सा कितने क्रम मतलब सेम टू सेम वही स्थान पे रहेंगे। तो C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, यानी C D E F G H I मिल गया। ठीक है, और उसके बाद
आर आ जाएगा, उसके बाद टी, तो केवल यही एक ही मिल रहा है, तो केवल एक यानी टी सेम टू सेम वर्ण के क्रम के अनुसार हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं, ठीक है, सेम टू सेम उसी स्थान पे हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरे पर खड़ी हैं। जानवी और प्रणीता, जानवी यहाँ पे है मान लेते हैं, और प्रणीता यहाँ पे है, एक पंक्ति के सिरे पर खड़ी हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर है। इनका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी हैं। जानवी और रवि के बीच 26 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 26 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और प्रणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको बताना है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी तो आपको यहाँ से ऐसे आपको बताना है, ठीक है। पंक्ति में यहाँ लिख देते हैं, पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, इसका भी स्थान यानी 1 + 26, एक रवि का है, और प्लस 14 + 1 प्रणीता का, कितना हो जाएगा, तो दिखाई दे रहा होगा 26, 27, 1 28, 28, 29, 29 और 14 कितना हो जाएगा 43। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो होगा उसके अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें।